हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं पुनः आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपके ही यूट्यूब चैनल यस क्लासेस में। हम आइडियर्स, आज मैं फिर से स्पोकन क्लासेस का नया पार्ट्स प्रोवाइड्स करने जा रहा हूं आप लोगों को बीच, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या मेरे प्यारे, फॉन्ड ऑफ, यूज ऑफ फॉन्ड ऑफ, जो कि फर्स्ट पार्ट में हमने फॉन्ड ऑफ पढ़ चुके हैं। आज फॉन्ड ऑफ का सेकेंड पार्ट आपके बीच में प्रोवाइड्स कर रहा हूं, और जो ही बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होगा वो भी किसके लिए, आपके लिए। क्यों? इसके द्वारा कुछ ना कुछ आप कुछ ही मिनट में आप कुछ ना कुछ अपने अंदर इंप्रूवमेंट लाएंगे, वो भी किसकी, इंग्लिश का, और जबरदस्त इंप्रूवमेंट लाएंगे। बस आपको केवल एक काम करना है। वह है क्या मेरे प्यारे, कौन सा काम करना है? आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना। जो भी चीजें मैं प्रोवाइड्स कर रहा हूं आप लोगों को भी, उस चीज की बस आपको प्रैक्टिस करना ज्यादा से ज्यादा, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले पार्ट 2, और वो भी कौन से यूजेस के अंदर, फॉन्ड ऑफ का। और आप लोग कल के पार्टेज में, यानी जो अगला पार्ट मैंने प्रोवाइड किया था फॉन्ड ऑफ का फर्स्ट पार्ट, उसमें बताया गया था कि सर इसकी मीनिंग क्या होती है। इसकी मीनिंग होती है शौक या शौकीन। इसकी मीनिंग क्या होती है, शौक या शौकीन होता है, जो कि आप लोगों को पहले ही पार्ट में प्रोवाइड कर दिया गया। बस हम लोग इसमें केवल, और उस फर्स्ट पार्ट में हम लोग क्या पढ़े थे कि जो अफर्मेटिव था, इसके अंतर्गत आने वाले सेंटेंस को हम लोग क्या कर चुके हैं, फर्स्ट पार्ट में अध्ययन कर चुके हैं। दूसरा हम लोग पढ़ चुके हैं नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। किसके बारे में? नेगेटिव सेंटेंस को भी कैसे फॉर्मेशंस करते, इन दोनों का अध्ययन हम लोग क्या कर चुके हैं, वो भी पहले पार्ट में। तो हम इसमें क्या करने वाले हैं माय डियर्स, यह याद रखिएगा। इसमें हम क्या करने वाले, ध्यान देखिएगा। इसमें हम नंबर 3 पढ़ने वाले हैं, वो भी इसके अंतर्गत इंट्रोगेटिव टाइप सेंटेंसेस का। जो इंट्रोगेटिव, जिसके द्वारा हम लोग, जिस सेंटेंस के द्वारा हम लोग प्रश्न पूछने का काम करते, क्वेश्चन पूछने का काम करते, बस यही चीजें हमें 3rd पार्ट के अंदर क्या करना है, अध्ययन करना है। और उसके द्वारा हम लोग अपने इंग्लिश को इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, 100% की गारंटी है। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को बताया गया जैसे कि ये 2 टाइप्स का सेंटेंस फ्रेम करता है। एक किसका मेरे पे, एक आपका फ्रेम करता है हम यस या नो टाइप, जिसका जवाब हम हाँ या ना, यानी यस या नो में देते हैं। एक प्रोवाइड्स करता है डब्ल्यू यस टाइप का, जिसका जवाब हमें एक्सप्लेनेशन यानी एक्सप्लेन करके देना पड़ता है। ठीक, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो जब यस या नो टाइप्स का आएगा, तो उसमें आप लोगों को बताया गया है कि हम हेल्पिंग वर्ब पहले यूज करते हैं, पहले लिखते हैं। तो हेल्पिंग जस्ट वर्ब के बाद हम लोग यूज करेंगे सब्जेक्ट का। अब आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, टेंस के अकॉर्डिंग हम लोग हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसका यूज हम पास्ट में कर सकते हैं, फ्यूचर में भी कर सकते हैं, एंड प्रेजेंट में भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वही चीज है, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद हम लोग यूज करेंगे फॉन्ड ऑफ, और इसके जस्ट बाद हमारा वर्ब का 4th फॉर्म प्लस आपका ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स हो जाएगा। और क्वेश्चन वर्ड लगाना ना भूलेगा, क्योंकि यह क्वेश्चन टाइप सेंटेंस है। दूसरे में सबसे पहले हो जाएगा क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक। उसके जस्ट बाद आपका होगा फॉन्ड ऑफ, और उसके जस्ट बाद आपका होगा वर्ब का 4th फॉर्म। बस वही ऑब्जेक्ट एंड वही अदर वर्ड। इट्स अ क्रिएट योर स्ट्रक्चर ऑल गाइस। यह आपका जो स्ट्रक्चर्स है, जो रूल है, ये आपका कंप्लीट हो चुका है। अब इसी रूल के जरिए हम लोग क्या करेंगे, कहा जाता है ना कि जब हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसका जवाब या तो हम अफर्मेटिव या तो हम नेगेटिव देते हैं, और इसीलिए मैंने अफर्मेटिव नेगेटिव के बारे में पहले ही अध्ययन कर चुके हैं, ठीक है ना। तो चलिए, तो हम लोग कुछ सेंटेंस फ्रेम करते हैं। जैसे मैंने आपसे बोला, क्या तुम्हें पढ़ने का शौक है, क्या तुम्हें पढ़ने का शौक है, क्या तुम्हें पढ़ने का शौक है। मैंने आपसे पूछा कि नहीं, देखिए क्या वर्ड पहले आया है, तो फर्स्ट क्वेश्चन लगेगा, क्योंकि ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है यही है यस या नो टाइप्स का, और जो सेकेंड स्ट्रक्चर है ये है आपका डब्ल्यू एच टाइप का, ठीक है ना। क्या है, डब्ल्यू एच टाइप का है, ठीक है। तो अब देखिएगा, मैंने पूछा आपसे क्या तुम्हें पढ़ने का शौक है, जब क्या हुआ, जब क्वेश्चन वर्ड सब्जेक्ट से पहले आ रहा हो, जब क्वेश्चन वर्ड सब्जेक्ट से
पहले आ रहा हो तो याद रखिएगा हम उसकी इंग्लिश को नहीं लिखते हैं, जस्ट उसके प्लेसेस पे हम हेल्पिंग वर्ब का क्या कर देते हैं, प्रयोग करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, तो हम वही करेंगे अकॉर्डिंग योर सब्जेक्ट एंड टेंस। प्रेजेंट का दिख रहा है इज आर एम लगेगा ही, इज आर एम लगेगा ही, ठीक है ना। और जब प्रेजेंट का दिख रहा तो वो इज आर एम लगेगा, तो क्या लगेगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इसमें लगेगा आर, क्या लगेगा, आर लगेगा, ठीक है ना। और जब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आर लगेगा तो अब आर पहले होगा तो इसके बाद हम सब्जेक्ट लगा देंगे और इसके बाद हम लगा देंगे फॉन्ड ऑफ और इसके बाद हम लगाएंगे वर्ब क्या है, रीड, यानी क्या जुड़ जाएगा, रीडिंग। आर यू फॉन्ड ऑफ रीडिंग, क्या पढ़ने के शौकीन हो या तो क्या तुम्हें पढ़ने का शौक है, ये चीजें है। तो आप देखिएगा जब इसका आंसर आप रिप्लाई करेंगे आप बोलेंगे यस या तो आप बोलेंगे नो, ठीक, दोनों जवाब आप दे सकते हैं। यस आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग, हाँ मैं पढ़ने का शौकीन हूँ। नो नो आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ रीडिंग, नहीं भाई मैं पढ़ने का शौकीन नहीं हूँ, ऐसे आप जवाब दोगे। ठीक, चलिए कोई डाउट यहाँ तक नहीं होगा। एक इस सेंटेंस को हम लोग और देख लेते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा, जैसे मैंने कहा क्या उसे गाना गाने का शौक है, क्या उसे गाना गाने का शौक है। अब देखिए ये बातें की जा रही है, अगर देखिए क्या वर्ड पहले आया, सीधी सी बात सब्जेक्ट इसमें क्या दिख रहा है, सिंगुलर दिख रहा तो हो जाएगा इज। इसके बाद अगर हम ही लगा दें या तो अगर लड़की है तो हम क्या यूज करेंगे, सी का यूज करेंगे, तो हो जाएगा इज ही फॉन्ड ऑफ सिंगिंग अ सॉन्ग। देखिएगा कितना आसान है भाई, कितना गजब का है, कितना ही फंटास्टिक है, ठीक है ना, कि हमें इंग्लिश बोलना कितना आसान है। बस केवल आप लोग थोड़ा सा घबरा जाते हैं। रीजंस क्या है कि आपका प्रैक्टिस करने का मन नहीं करता है। आपको प्रैक्टिस करना है भाई, आपका मन से नहीं, मतलब आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना, अगर आप अपने इंग्लिश को ज़बरदस्त इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं, ठीक है ना, तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आइए हम लोग एग्जाम्पल को देख लेते हैं। 20 जैसे मैंने कहा जिसमें क्वेश्चन वर्ड 20 में आता है, जैसे मैंने बोला कि उसे किताब पढ़ने का शौक क्यों है, उसे किताब पढ़ने का शौक क्यों है। अब देखिएगा कि इसमें क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आया कि नहीं आया भाई, सीधी सी बात है आया है। और जब आया तो उसकी इंग्लिश हम सबसे पहले लिख देंगे, क्या लिख देंगे, वाई, क्या लिख देंगे, वाई। सब्जेक्ट इसमें क्या है, उसे सिंगुलर क्या लगेगा, इज। वाई इज ही फॉन्ड ऑफ रीडिंग अ बुक, ये देखिएगा वाई इज ही फॉन्ड ऑफ रीडिंग अ बुक, उससे किताब पढ़ने का शौक क्यों है। ठीक, आज उसमें जैसे मैंने दूसरा लिखा, कैसे लिखा कि मुझे पढ़ाने का शौक क्यों है। मैंने अपने आप से पूछा भाई मुझे पढ़ाने का शौक क्यों है। जब मैं इसे इंग्लिश में खुद से पूछूंगा तो हो जाएगा वाई एम आई फॉन्ड ऑफ टीचिंग। तो इसी तरीके से हम बहुत सारे सेंटेंस को फ्रेम करेंगे गाइस, इतना ज़्यादा सेंटेंस का फॉर्मेशन करेंगे ताकि कभी भी जैसे कि आपको कुछ भी नहीं करना है, प्रैक्टिस के लिए आपको वर्ब याद करना है, वर्ड पावर याद करना है, यानी वोकैबुलरी आपको याद करना है। जितना ज़्यादा याद करेंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए क्या होगा, बेनिफिट होगा, ठीक है ना। जैसे मैंने कह दिया खाना ईट होता है, ठीक, पढ़ाना टीच होता है, पढ़ना रीड होता है, बोलना स्पीक होता है। अब जैसे 4-5 तो मैंने बोला, इसी तरीके से आपको बहुत बोलना है। जैसे मैंने बोला कि मुझे पढ़ने का शौक है, क्या हो जाएगा, आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग। मैंने बोला उसे पढ़ने का शौक है, ही इज फॉन्ड ऑफ रीडिंग। ठीक, मैंने बोला तुम्हें गाना गाने का शौक है, यू आर फॉन्ड ऑफ सिंगिंग अ सॉन्ग।
ठीक है। देखिए क्या गजब का, जितना वर्ब हमारा रहेगा ना उसी के साथ उसी को लेकर हम प्रैक्टिस करेंगे, अपने दिमाग में नहीं अपने माउथ में ला करके बैठाएंगे कि तुरंत हमारे माउथ से यानी क्वेश्चन आए ना, हमें बोलना है तो हमें सोचना ना पड़े, डायरेक्टली बोलना हो। तो आप इस तरीके के अगर आप एक्टिविटी अपनाएंगे, इस तरीके से अगर आप प्रैक्टिस करके सेंटेंस दिमाग से अपने माउथ में ला देंगे तो गारंटी है कि आप कुछ ही समय में बेहतरीन इंग्लिश स्पीकर बन सकते हैं और आप बेस्ट बोलेंगे। बट इसके लिए आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, क्योंकि प्रैक्टिस ही सब कुछ है। आपके ऊपर डिपेंड करता है हम प्रैक्टिस। पहली बात, अगर आप बेस्ट बोलना चाहते हैं आप पहले इंग्लिश को सुनिए, कोई लेक्चर दे रहा उसे ध्यान से सुनिए, फिर सुनते उस पर तुम विचार करो, नहीं सर मुझे बोलना भी है, आप बोलने का प्रयास कीजिए। और जब ऐसी चीजें आप करेंगे ना सच में आप बन सकते हैं एक अच्छे इंग्लिश स्पीकर। तो गाइस इतना आज के लिए काफ़ी, मैं अगले पार्ट में आपको फिर से मिलूंगा वो बेहतरीन कंसेप्ट और क्या टॉपिक के साथ जो आपको क्या सिखाने में मदद करेगी, हेल्प करेगी, किसकी, मेरे प्यारे इंग्लिश की। ठीक है ना। तो अगर आप हमारे वीडियोस को लाइक करें, पसंद करें, अच्छा अगर आपको लग रहा है आप शेयर सब्सक्राइब और लाइक करना एकदम से ना भूलिए माय डियर। तो मैं फिर से मिलूंगा अगले पार्ट में, इतना आज के लिए काफ़ी है, धन्यवाद। बट इस पे आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा सर मेरी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से चल रही है, बहुत बेहतरीन चल रही है। ठीक है, तो फिर से मिलेंगे, चलिए राइट कर लीजिए।